गाडी उसके अलावा हमारे सभी बसेस का पिकअप पॉइंट और ड्रॉप पॉइंट है। उसके अलावा जिसका भी एकता क्रूज, रिवर राफ्टिंग या फिर स्पीड बोट का स्लॉट होगा, या फिर आप करना चाहते हो एकता क्रूज, रिवर राफ्टिंग और स्पीड बोट, तो उसका पिकअप पॉइंट जो है वो श्रेष्ठ भारत भवन से ही है। अगर आप कोई दूसरे अट्रैक्शन पॉइंट पर होगे तो एकता क्रूज, रिवर राफ्टिंग और स्पीड बोट के लिए आपको श्रेष्ठ भारत भवन आना होगा। जैसे जैसे अट्रैक्शन पॉइंट आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको ब्रीफ में इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा, तो आपको ध्यान से सुनना है। आपकी राइट हैंड साइड पे जो व्हाइट कलर का जो प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो वो है नर्मदा घाट। जैसे गंगा घाट पे गंगा मैया की आरती होती है, वैसे ही यहाँ नर्मदा घाट पे नर्मदा मैया की आरती होती है। हर रोज शाम को 7:45 को आरती शुरू होती है। अगर आपको विजिट करना हो तो आप विजिट कर सकते हो, आरती का कोई चार्ज नहीं है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से स्टेशन नंबर 1 है, वहाँ से नर्मदा आरती के लिए डायरेक्टली बस लेके आती है। और उसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल लेके आए हो तो वो भी लेके जा सकते हो। उसके पीछे जो आप मंदिर देख सकते हो वो सुल्तानेश्वर महादेव जी का मंदिर है। नर्मदा घाट जो है उसके जस्ट बाजू में जो है वो है एकता नर्सरी, जो 5 एकड़ में फैली हुई है, जहाँ 5000 से भी ज्यादा प्लांटों का प्लांटेशन किया गया है। उसके अलावा एकता नर्सरी के अंदर डिफरेंट टाइप की सोवेनियर शॉप भी आई हुई है, जैसे कि बाम्बो क्राफ्ट, बाम्बो में से बनी हुई आइटम्स आपको लेना हो तो वो भी मिल जाएगी। कैक्टस गार्डन जो है वहाँ पर कैक्टस की आपको डिफरेंट टाइप की वेराइटीज देखने मिलेगी। और बटरफ्लाई गार्डन जो है वहाँ पर जो नेचुरली बटरफ्लाई अट्रैक्ट होती है वो आपको देखने मिलेगी। कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन और कमलम पार्क जो है वो आपकी एक ही टिकट में तीनों तीन आ जाएंगे। अगर आपको एकता नर्सरी, कैक्टस गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन की विजिट करना हो तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से स्टेशन नंबर 10 है, वहां से आपको बस में बैठना है। बस आपको लेके आएगी गोरा पार्किंग, जो नदी के अपोजिट साइड पे है। वो है सातपुड़ा पर्वतमाला, वो 7 रेंज में फैली हुई है, इसलिए उसको सातपुड़ा पर्वतमाला कहा जाता है। सातपुड़ा पर्वतमाला जो है वो यहाँ से शुरू होती है और महाराष्ट्र में उसका एंडिंग है। विंध्याचल पर्वतमाला जो है वो मध्य प्रदेश से शुरू होती है और राजस्थान में उसका एंडिंग है। दोनों ही पर्वतमाला के बीच से नर्मदा मैया बह रही है। नर्मदा मैया का दूसरा नाम रेवा भी है और हमारे भारत की एकमात्र नर्मदा नदी ऐसी है जिसकी परिक्रमा भी होती है। यहाँ पे नर्मदा नदी पे
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर डैम का निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ पेड गाइड सर्विस भी चलती है। अगर आपको सभी पॉइंट अच्छी तरह से समझकर घूमना हो और टाइम के साथ कवर करना हो तो पेड गाइड लेना हो तो पेड गाइड भी ले सकते हो। अगर आपको पेड गाइड लेना हो तो श्रेष्ठ भारत भवन के हेल्प डेस्क के आपको पेड गाइड मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे जो बस में एरिया है वहाँ पे हेल्प डेस्क है, वहाँ से आपको पेड गाइड भी मिल सकता है। बस ने अभी आपको जहाँ से पिकअप किया था वो था हमारा श्रेष्ठ भारत भवन। अभी ये बस सीधा जाएगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विजिट करना हो उसको वहाँ पे ड्रॉप होना है। उसके अलावा खलवानी टू जरवानी और नौका विहार की जिसने टिकट बुक की होगी उसको भी वहाँ पे ड्रॉप होना है। उसका पिकअप पॉइंट भी स्टेशन नंबर 1 के वहाँ से रहेगा। स्टेशन नंबर 1 से आपको दूसरी बसेस लेके जाएगी। फिर आगे ये बस जाएगी जंगल सफारी और पेट जोन के लिए। जंगल सफारी और पेट जोन जो है वहाँ पर ड्रॉप पॉइंट है, वहाँ से पिकअप पॉइंट है नहीं। तो जंगल सफारी और पेट जोन की विजिट करने के बाद अगर आपको दूसरे अट्रैक्शन पॉइंट पे जाना हो या फिर एग्जिट होना हो तो जंगल सफारी और पेट जोन की विजिट करने के बाद आपको 100 मीटर चल के जाना है। उधर हमारे दूसरे अट्रैक्शन पॉइंट रहेंगे सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट, वैली फ्लावर, मेज गार्डन, डायनो ट्रेल, ग्लो गार्डन। हेलो, अगर आपके पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 150 वाली टिकट होगी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैरों तक जा पाओगे। अगर आपके पास 380 वाली टिकट होगी तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर 135 मीटर ऊपर तक जा पाओगे जहाँ पे व्यू गैलरी बनाई गई है। आपकी राइट हैंड साइड पे सामने की ओर देख सकते हो वर्ल्ड टॉलेज यानी कि विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसका 20 फीट एंड क्लियर बेस देख सकते हो। जहाँ पे बेस बनाया है वहीं पे एग्जीबिशन हॉल बनाया है जहाँ हमारे लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पूरी लाइफ हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया गया है। उसके अलावा यहाँ का जो आदिवासी कल्चर है उसको भी रिप्रेजेंट किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाई गई है वो नर्मदा नदी के बीचों बीच साधु आइलैंड है उस पर बनाई गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट जो है वो 182 मीटर है जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें 60 फ्लोर है, उनमें से 45 फ्लोर यानी कि 135 मीटर पे चेस्ट लेवल पे व्यू गैलरी बनाई गई है। L&T कंपनी के द्वारा 46 मंथ में पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना के तैयार कर दिया था, वह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू है उनमें दोनों पैर में लिफ्ट लगी है जो आपको 135 मीटर ऊपर तक लेके जाती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की डिजाइन डॉक्टर रामवीर सुतार जो महाराष्ट्र बिलोंग करते हैं उनके द्वारा की गई थी, जिनको पद्मश्री अवार्ड के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। आपकी राइट हैंड साइड पे जो है वो है विश्ववन। विश्ववन जो है वो हमारी 7 कॉन्टिनेंट है उसकी थीम पर बनाया गया गार्डन है, वहाँ का जो डेवलप किया गया है। अगर आपको विश्ववन की विजिट करना हो तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से आपको बस मिलेगी और विश्ववन जो है वहाँ पर टिकट काउंटर है नहीं तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के टिकट काउंटर से आपको विश्ववन की टिकट भी मिल जाएगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर खाने की चीज अलाउड नहीं है। नील कटर, चाकू, बड़ा बेग, सिंगम, चॉकलेट या कोई भी नशीली चीज अलाउड नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कुछ होता हो स्टेशन नंबर 10 है उसके पीछे लॉकर रूम है, वहाँ आपको रख के जाना है। अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा हो तो उसके लिए बेबी फूड लेके जा सकते हो, पानी की बोतल, मोबाइल फोन और इमरजेंसी मेडिसिनल टेबलेट लेके जा सकते हो। आपकी राइट हैंड साइड पे जो व्हाइट कलर की कैनोपी है वहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर जाने के लिए एंट्री रहेगी। उसके जस्ट बाजू में जो है वो है हेल्प डेस्क। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन होगा तो वहाँ जाना है, वहाँ आपकी मदद कर देंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो टिकट है उसके अंदर सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट और वैली ऑफ फ्लावर गार्डन इंक्लूड है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विजिट करने के बाद अगर आपको जंगल सफारी, पेट जोन, डैम व्यू पॉइंट, वैली ऑफ फ्लावर, मेज गार्डन और डायनो ट्रेल की विजिट करना होता स्टेशन नंबर 4 है, वहाँ से बस मिलेगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विजिट करने के बाद अगर आपको एकता नर्सरी, कैक्टस गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन की विजिट करना हो तो स्टेशन नंबर 10 है, वहाँ से बस मिलेगी। तो जिनको अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, खलवानी टू झरवानी और नौका विहार की विजिट करना हो उसको यहाँ पे ड्रॉप होना है और स्टेशन नंबर 10 है उसके पीछे लॉकर रूम है जिसका कोई चार्ज नहीं है।
अशा अंगठ्यापाशी जातो. चला